कोई भी अपराधी जब अपराध करता है तो सबसे पहले कोशिश उसकी यही होती है कि जल्दी से जल्दी क्राइम सीन से दूर जाया जाए। जितना दूर वो क्राइम सीन से जाएगा उतना ही वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। क्योंकि जो भी क्राइम सीन है या वहाँ पर चाहे उसने चोरी की हो या कोई डाका डाला हो या कोई हत्या की हो, वहाँ पर उसका रुकना खतरे से खाली नहीं होता। क्योंकि उसको यही लगता रहता है कि कभी भी कोई भी व्यक्ति घर का आ सकता है और आते ही वो पुलिस को सूचित करेगा। और पुलिस का सबसे पहला काम यही होता है कि सारे शहर में वो नाकाबंदी कर देगी। और अगर उसको बाई चांस कहीं से फ़ोटो वगैरह मिल गया, कोई सीसीटीवी फुटेज मिल गई, तो सबसे पहले वो उसको शेयर करेगी। इसीलिए सबसे पहले वहाँ से भागा जाए। लेकिन आज की कहानी कुछ ऐसी है कि 2 चोर घर के अंदर आते हैं और एक 50 साल की महिला की उसी के रखे हुए किचन के अंदर कुकर से उसको सर पर मारते हैं और उसकी हत्या करते हैं। और उनको लगता है कि उसको उसका जो जान है या उसको निकलने में बहुत टाइम लग रहा है और ये मर नहीं रही है। तो वो एक कैंची लेकर आते हैं और कैंची से फिर उसके चेहरे पर और उसके बॉडी पर कैंची से वार करते हैं। और फिर तब भी उनको लगता है कि अभी भी ये ज़िंदा है। तो फिर किचन से एक चाकू लेकर आते हैं और फिर उसको चाकू से उसका गला काटते हैं। और उसके बाद जो भी उनको लूट करनी थी, चोरी करनी थी, घर की तलाशी लेनी थी, जो उनको कैश मिलता है या ज्वेलरी मिलती है, सारी चीज़ें वो इकट्ठी करते हैं। और फिर वो एक दूसरे को देखकर बताते हैं कि उनका चेहरा और उनके कपड़ों पर काफ़ी खून लग गया है। फिर बड़ी तसल्ली के साथ उसी घर के बाथरूम में एक-एक कर नहाते हैं और अपने कपड़े बदलते हैं। और कपड़े बदलने के बाद फिर वहाँ से बड़े आराम के साथ साफ-सुथरे होकर वहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की सच्ची घटना है हैदराबाद से। आज की कहानी मैं शुरू करूँ, उससे पहले मैं एक आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो 2 लड़के हैं और इनके हाथ में एक पिट्ठू बैग है और काफ़ी भारी है, जो उसके उठाने से ऐसा महसूस हो रहा है। और आप देखेंगे ये अभी भी एक दूसरे को अपना चेहरा दिखा रहे हैं और बार-बार गले पर और अपने मुँह पर हाथ ये घुमा रहे हैं और देख रहे हैं कि कहीं कुछ लगा तो नहीं है। और इनके चेहरे पर किसी भी तरह की कोई घबराहट आपको नहीं दिख रही होगी और आप देखकर यही कहेंगे कि इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है। लेकिन अभी अगर मैं आपको ये बताऊँ कि अभी ये करीब 20-25 मिनट पहले ही एक 50 साल की महिला का बेदर्दी से कत्ल करके आए हैं और एक घर के अंदर लूट करके आए हैं। तो आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इनके चेहरे से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है, बिल्कुल नॉर्मल इनका चेहरा है। अब आप इसको दोबारा वीडियो को देखिए, ध्यान से आप इसको देखेंगे तो ये जो बार-बार गले पर हाथ घुमा रहा है लड़का और हँस-हँस के दूसरे से बात कर रहा है, वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि कहीं कोई खून की छींट उसके गले पर या उसके चेहरे पर लगी हुई तो नहीं रह गई है। जबकि ये अंदर नहा के आए हैं, हत्या करके आए हैं और 13 फ्लोर पर हैं। लेकिन अभी भी इनको इस चीज़ का शक है और कोई ऐसी घबराहट नहीं है। लिफ्ट से आराम से नीचे उतरते हैं, उसके बाद स्कूटी से जाते हैं और वहाँ से चुपचाप ये खिसक जाते हैं। तो आज की कहानी है हैदराबाद से। हैदराबाद में एक जगह है कूकटपल्ली और स्वर्ण लेक अपार्टमेंट। जो फ्लोर है वो 13 है, 13वीं मंजिल है और फ्लैट नंबर है 1311। तो यहाँ पर रहते हैं राकेश अग्रवाल अपनी पत्नी रेनू अग्रवाल के साथ और उनके 2 बच्चे। बच्चे ज़्यादातर पढ़ाई या अपने काम के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं। और राकेश अग्रवाल का एक अच्छा खासा बिजनेस है स्टील का। और सुबह को वो निकलते हैं और शाम तक ये घर के अंदर आते हैं। और इस बीच जो उनकी पत्नी है रेनू अग्रवाल, वो घर पर अकेली रहती है। लेकिन अब क्योंकि रेनू अग्रवाल घर पर अकेली रहती है तो हमेशा ही जो राकेश अग्रवाल को इस चीज़ की फ़िक्र रहती है कि वो ठीक है या नहीं है। और वो घर पर बार-बार, हमेशा ही उनकी आदत थी कि वो बार-बार घर पे फ़ोन करते हैं और ये जानने की कोशिश करते रहते हैं कि सब कुछ ठीक है, नहीं है। तो आज की जो सच्ची घटना है, यह है 10 सितंबर 2025 की। राकेश अग्रवाल अपनी पत्नी रेनू अग्रवाल को फ़ोन करते हैं और वो फ़ोन नहीं उठाती। अभी ऐसा नॉर्मल होता था, कई बार महिला बाथरूम में है या सो रही है या कुछ खाना वगैरह किचन के अंदर बना रही है तो फ़ोन नहीं उठा पाई। लेकिन जब भी वो मोबाइल देखेंगी तो फिर अपने पति राकेश अग्रवाल को ज़रूर फ़ोन करती थी। तो राकेश अग्रवाल को शुरू में इस पर कोई ऐसा शक होता नहीं है। लेकिन फिर वो आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद दोबारा फ़ोन करते हैं, फिर भी वो फ़ोन नहीं उठाती और ऐसा ही पूरा दिन होता रहता है। और फिर उनको ये शक होता है, क्योंकि ना ही कॉल बैक आ रही है और ना ही वो फ़ोन उठा रही है। ऐसा आज से पहले कभी हुआ नहीं। तो राकेश अग्रवाल को बहुत चिंता होती है और वो जो अपनी फैक्ट्री थी
वहाँ से अपने घर के लिए निकलते हैं। बहुत बुरे-बुरे ख़्याल उनके दिमाग में आते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो रेणु अग्रवाल फ़ोन नहीं उठा रही हैं उनकी पत्नी, क्योंकि बच्चे भी घर पर नहीं हैं और वो घर पर अकेली हैं, कहीं उनकी कोई तबीयत ख़राब ना हो गई हो। कई बार आदमी को हार्ट अटैक हो जाता है, घबराहट हो जाती है। अब क्योंकि कॉल बैक आ नहीं रही थी और आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। राकेश अग्रवाल घर पहुँचते हैं और घर के जाके डोर बेल बजाते हैं। डोर बेल बजाने पर भी अंदर से कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर वो ज़ोर-ज़ोर से हाथ गेट पर मारते हैं, जिससे ज़्यादा साउंड हो, लेकिन अंदर से कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आता। उसके बाद फिर वो अपनी पत्नी रेणु अग्रवाल को फ़ोन करते हैं गेट पे खड़े हो गए, फ़ोन भी नहीं उठ रहा। फिर जाते हैं वो स्वर्ण लेक अपार्टमेंट का जो कमेटी मेंबर थे, उनको फ़ोन करते हैं, उनको बुलाते हैं और उनको बताते हैं कि अंदर से गेट नहीं खुल रहा है। तो सारे जो कमेटी मेंबर थे और जो आस-पास के जो पड़ोसी थे सब इकट्ठे होते हैं कि ऐसा क्या हो गया है, घर का मालिक गेट के बाहर खड़ा है और गेट अंदर से लॉक है और गेट खुल नहीं रहा है। अब प्लम्बर को बुलाया जाता है, प्लम्बर बालकोनी पर जाकर खिड़की के जो सरिये होते हैं वो काटता है और अंदर से जाकर वो गेट खोलता है और जैसे ही अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर जो राकेश अग्रवाल थे, वो अपनी पत्नी को देखते हैं कि वो एक फर्श पर पड़ी है और शायद उनकी मौत हो चुकी है और उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, पूरे घर के अंदर खून बह रहा है। ये देखकर रेणु जो राकेश अग्रवाल थे, इनकी चीख निकल जाती है और वो घबरा जाते हैं। जो आस-पास के लोग होते हैं, उनको थोड़ी हिम्मत बाँधते हैं और आस-पास पूरा घर चेक करते हैं, तो देखते हैं कि पूरे घर के अंदर सारी अलमारी खुली पड़ी हैं और वहीं पर एक प्रेशर कुकर पड़ा है। अब प्रेशर कुकर देखने के बाद ये समझने में देर नहीं लगती कि यही प्रेशर कुकर उनके सर पर मारा गया है और एक कैंची है और एक छुरी है और बहुत ही बेदर्दी के साथ जिसने भी उनकी हत्या की थी, बहुत ही बेदर्दी के साथ की थी। खैर पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस मौका वारदात पर पहुँचती है और सारी चीज़ पुलिस देखने के बाद फिर वहाँ के सीसीटीवी फुटेज के बारे में पता करती है। अच्छी बात ये थी कि सारे सीसीटीवी चालू थे और सबकी फुटेज पुलिस जब चेक करती है तो लिफ्ट के अंदर, और मैं एक बार फिर ये वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो 2 लड़के हैं, ये रेणु अग्रवाल की जिनकी उम्र 50 साल है और 10 सितंबर 2025 को ये उसकी हत्या कर करीब 1 लाख रुपए घर पर कैश थे और 8 से 10 तोले सोना था। ये जो बैग उनके हाथ में आप देख रहे हैं, इस बैग के अंदर ये सारी चीज़ें हैं और बड़े आराम के साथ ये नहाते हैं। अब ये देखकर पुलिस को बिल्कुल साफ़ हो जाता है। अब पुलिस ये वीडियो उनके घरवालों को दिखाती है, तो वो बताते हैं राकेश अग्रवाल कि इसके अंदर जो 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं, एक का नाम है हर्ष और एक दूसरा उसका साथी है, जो उसके ऊपर वाली मंजिल पर यानी कि 4th फ्लोर पर नौकरी करता है, उसका नाम है रोशन। हर्ष नौकरी करता था राकेश अग्रवाल के पास, करीब 11 दिन पहले ही वो वहाँ पर आया था और जो रोशन था, वो नौकरी करता था 4th फ्लोर पर। तो पुलिस उनसे पता करती है कि आपने कैसे रखा? तो बताते हैं कि हमारे पास पहले एक नौकर था, उसको गाँव जाना था। तो जो एजेंसी है, जहाँ से कोई भी सर्वेंट आप हायर कर सकते हैं, उसी के ज़रिए हमने इस लड़के को बुलाया था और अब ये 11-12 दिन पहले ही यहाँ पर आया है और सब कुछ ठीक-ठाक था। अब पुलिस उस एजेंसी को फ़ोन करती है और जो ये सीसीटीवी फुटेज मैंने आपको लिफ्ट के अंदर की दिखाई है, इसको सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस फैला देती है और सबसे रिक्वेस्ट ये करती है कि जो भी इनको पहचाने, वो पुलिस को सूचित करे। इसी बीच पुलिस को क्योंकि एड्रेस वगैरह पता था, तो रांची का ये झारखंड के दोनों रहने वाले थे। एक टीम झारखंड के लिए निकलती है, रांची के लिए निकलती है। वहाँ पर ये लड़के दोनों पहुँचते नहीं हैं और इसी बीच एक टैक्सी ड्राइवर का रांची की पुलिस को फ़ोन आता है और वो बताता है कि एक मैंने फुटेज देखी है जो लिफ्ट के अंदर 2 लड़के हैं और अभी मैंने उनको अपनी टैक्सी से किसी दूसरी जगह पर लोकेशन पर उनको छोड़ा है। अब क्योंकि हैदराबाद पुलिस, रांची पुलिस को ये चीज़ बता चुकी थी, रांची पुलिस फ़ौरन उस कैब ड्राइवर को बोलती है कि तुम वहीं पर रुको और उन लड़कों पर ध्यान रखो। खैर पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। अब कैब ड्राइवर पूरी पुलिस की हेल्प करता है और उनको बताता है वो किधर की तरफ गए हैं। पुलिस दोनों को उनको पकड़ लेती है, दोनों को गिरफ्तार करती है और जो उन्होंने लूट की थी, जो कैश था और जो ज्वेलरी थी, उसमें से कुछ वो खर्च कर चुके थे, कुछ वो बेच चुके थे और वो अपने घर रांची ना जाकर, जो उसका एक भाई वहाँ पर रहता था, वो उसके पास जाकर छुप गए थे क्योंकि उनको पता था कि अगर कुछ भी शक होगा, और ज़ाहिर-सी बात है शक होना ही था क्योंकि उसी घर के वो नौकर थे और दोनों गायब थे, तो पुलिस तो वहाँ जानी ही जानी थी। तो वो इसीलिए अपने घर ना जाकर अपने भाई के पास थे। खैर पुलिस उस भाई को भी गिरफ्तार करती है
क्योंकि उसने एक अपराधियों को, हत्यारों को शरण दी और इन तीनों को गिरफ्तार करके वापस हैदराबाद लाया जाता है। हैदराबाद जाने के बाद अब पुलिस उनसे पूछताछ करती है, तुमने क्यों किया, कैसे किया। जो कहानी निकल कर सामने आती है वो ये थी कि राकेश अग्रवाल के पास जो भी लड़का काम करता था, उसको किसी काम से अपने गाँव जाना था और उसके लिए फिर वो उस कंपनी को फ़ोन करते हैं जिसके ज़रिए उनको वो लड़का मिला था, जो उनके पास काम करता था। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो जो सर्वेंट और जो काम करने वाले जो एम्प्लॉई हैं वो देती हैं, किसी भी तरह के, मेड हो या ड्राइवर हो, सारी चीज़ें वो उपलब्ध कराती हैं अपनी ज़िम्मेदारी पर, और ये उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो उसकी वेरिफिकेशन करा के रखें। खैर अब क्योंकि राकेश अग्रवाल के पास जो लड़का काम कर रहा था उसको गाँव जाना था, तो राकेश अग्रवाल जी उस कंपनी को फ़ोन करते हैं, तो वो उनके पास ये दूसरा लड़का जिसका नाम हर्ष था उसको भेजती है। अब हर्ष वहाँ पर आता था, इसका थोड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड था। अब ये उस घर के अंदर आता है और सारी चीज़ें देखता है कि घर के अंदर कुल मिला के 4 आदमी हैं, 2 बच्चे ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं और जो पति हैं राकेश अग्रवाल जी, वो सुबह को निकल जाते हैं और शाम को आते हैं। काम भी इनका अच्छा खासा स्टील का बड़ा व्यापार है, तो उसको लगता है घर के अंदर काफ़ी सारा पैसा और काफ़ी सारा गोल्ड होगा, क्यों ना यहाँ पर कोई लूट की जाए। और ये बड़ा ईज़ी टारगेट है क्योंकि सिर्फ़ एक महिला घर के अंदर है, उस पर काबू पाना कोई ज़्यादा बड़ी बात होगी नहीं। तो अब क्योंकि ये 13 फ्लोर पर था, तो 14 फ्लोर पर एक लड़का काम करता था, उसका नाम था रोशन। अब वो भी झारखंड का ही, रांची का रहने वाला था। अब वो उससे अपनी दोस्ती बढ़ाता है। अब क्योंकि एक ही जगह के दोनों रहने वाले थे, दोनों के अंदर ज़्यादा देर लगती नहीं दोस्ती होने में, और दोनों एक दूसरे को अपने सुख दुख बांटने शुरू करते हैं। और बातों बातों में हर्ष उसको तैयार करता है कि देखो, हम कभी भी कितनी भी नौकरी करते रहें और इस तरीके से हम हमेशा नौकरी रहेंगे, और नीचे बहुत ईजी टारगेट है जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ। दोनों बच्चे बाहर रहते हैं, पति सुबह को चले जाते हैं, स्टील का बड़ा कारोबार है और पूरे दिन महिला अकेली रहती है, तो क्यों ना हम उसको उसकी हत्या करके और यहाँ से लूट कर यहाँ से झारखंड चले जाएं, जो काफ़ी दूरी है और पुलिस को हम कभी मिलेंगे नहीं। अब रोशन को लालच आ जाता है और वो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है। अब ये दोनों सिर्फ एक रस्सी लेते हैं और घर के अंदर एंटर होते हैं। अब रेणुका अग्रवाल क्योंकि दोनों को जानती थी, वो भी, उनको ऐसा शक होता नहीं है, और ये कुकर उठाते हैं और सीधा रेणु अग्रवाल के सिर पर पूरी ताकत के साथ मार देते हैं। अब कुकर लगते ही वो नीचे ज़मीन पर गिर जाती हैं। 2-3 बार ये कुकर मारते हैं। अब क्योंकि कोई भी इंसान है, उसकी जान निकलने में थोड़ा वक़्त लगता है, लेकिन इनको इतनी तसल्ली होती नहीं, और ये कैंची लेकर आते हैं और कैंची से उस पर वार करने शुरू कर देते हैं। अब फिर भी लगता है इनको कि अभी भी इसके अंदर जान है। फिर किचन के अंदर जाते हैं, वहाँ पर एक छुरी मिलती है, फिर छुरी से रेणु अग्रवाल का गला काटना शुरू करते हैं, क्योंकि अब कुकर से ही उनकी मौत हो चुकी थी। लेकिन इनको ऐसी तसल्ली थी नहीं। उसके बाद ये पूरे घर में तलाशी लेते हैं, इनको करीब 1 लाख रुपए कैश और करीब 8-10 तोले सोना मिलता है। लेकिन ये, इनको जब ध्यान आता है, एक दूसरे के चेहरा देखते हैं, तो दोनों के कपड़ों पर और पूरे चेहरे पर रेणु अग्रवाल का खून लग चुका था। अब इनको लगता है अगर हम इस तरीके से बाहर जाएँगे तो कोई भी हमें पकड़ लेगा और कोई भी हमें पहचान लेगा। तो बड़े आराम के साथ, क्योंकि ये अच्छी तरह से जानते थे कि राकेश अग्रवाल शाम से पहले घर आने वाले हैं नहीं, और बच्चे तो आते ही नहीं हैं। बड़ी तसल्ली के साथ दोनों बाथरूम में जाते हैं, नहाते हैं, और नहाने के बाद दूसरे कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वहीं पर इनके कपड़े थे, काम ये वहाँ पर कर रहे थे। और रेणु अग्रवाल जो कि मर चुकी थी, फिर भी उनके हाथ और पैर बाँधते हैं। मतलब उनकी मानसिकता ऐसी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी भी ये ज़िंदा हो और ये उठकर हम पर हमला कर दें। उनके हाथ पैर बाँधते हैं, उनकी हत्या करने के बाद नहाते हैं, और नहाने के बाद क्योंकि घर के अंदर इनको पता है परफ्यूम कहाँ पे रखा है, तो दोनों परफ्यूम लगाते हैं। और लिफ्ट को जरा आप दोबारा से अब इस वीडियो को देखेंगे, तो आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि इनके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई डर, कोई दहशत नहीं है, और परफ्यूम लगाया हुआ है, पिट्ठू बैग इनके हाथ में है, और ये जो स्कूटी थी राकेश अग्रवाल की, इसकी चाबी ऊपर से लेकर आते हैं, और उन्हीं की स्कूटी से कैमरे में कैद होते हैं जाते हुए। उसके बाद स्कूटी को कहीं छोड़ते हैं और फिर कैब से अपने भाई के घर जा रहे थे। अब क्योंकि जो वीडियो थी सोशल मीडिया पर इतनी वायरल हो गई थी, तो जो कैब ड्राइवर था, उसने उन दोनों लड़कों को पहचान लिया। अब क्योंकि कोई भी ड्राइवर है, कोई भी इंसान है, उसको बताया भी ये हत्या करके आ रहे हैं, अगर वो उनको छेड़ता तो हो सकता है वो उसकी भी हत्या कर देते। तो वो अपने चुप रहने में ही भलाई समझता है, और जैसे ही वो दोनों उतरते हैं फ़ौरन पुलिस को फ़ोन कर देता है। तो जो भी एक घटनाक्रम था पूरा, इसके अंदर जो भी एजेंसी है, उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि उसका पुलिस वेरिफ़िकेशन कराया जाए। अब क्योंकि हर्ष का पहले से पुलिस रिकॉर्ड था, उसका अगर ये एजेंसी पुलिस वेरिफ़िकेशन कराती, तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन सामने आ जाती। लेकिन कहीं न कहीं ये उसकी भी गलती है कि उसने नहीं किया, और अगर उसने किया, उसको पता थी, तो उसकी फिर डबल गलती है एजेंसी की, जिसने ये काम करने वाला जो क्रिमिनल उनके घर भेजा।
क्योंकि ये ड्रग एडिक्ट था और पहले से इसके पास काफ़ी अपराध के, लेकिन उसके बाद भी राकेश अग्रवाल ने उसको अपने घर पर रखा। राकेश अग्रवाल जी को उसके अंदर, या हमें और आपको भी ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि किसी भी एजेंसी से अगर हम कोई भी सर्वेंट बुलाते हैं, उसके बाद ही हमें उसकी पुलिस वेरिफिकेशन करानी चाहिए। क्योंकि अगर राकेश जी को इस बात का पता होता, तो कोई भी राकेश जी का कोई भी अगर कोई भी इंसान को इस बात का पता हो, तो वो अपने घर के अंदर किसी भी ऐसे क्रिमिनल को घर एंट्री नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर राकेश जी को भरोसा रहा उस एजेंसी पर, और उस एजेंसी ने पता नहीं उसकी वेरिफिकेशन कराई थी नहीं कराई थी, और इस लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि एक 50 साल की महिला जो हंसी खुशी, कोई उसको ये अंदाजा भी नहीं हुआ कि कुछ ही मिनट बाद उसके साथ क्या होने वाला है, और इन दोनों ने इतने बुरी तरह उनकी हत्या की। तो ये थी आज की सच्ची घटना, और इस घटना पर आपका क्या नज़रिया है, कमेंट में ज़रूर बताएं। अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।